नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे दी गई संख्याओं के बीच में कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर में है 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सवाल नंबर 2 है 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से 50 में 15 आया था और 51 से 100 तक में बीच में टोटल 10 अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 3 है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो हमने पीछे 2 सवाल में देखा कि 1 से 50 तक में 15 और 51 से 100 तक में 10, तो टोटल 25, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या आएगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 नंबर सवाल है 101 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो 101 से लेकर के 200 तक में टोटल 21 अभाज्य संख्याएं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 21। चलिए सवाल नंबर 5 है 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। हम पिछले 3 नंबर सवाल में देखा 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है और 101 से लेकर के 200 तक में 21 अभाज्य संख्या, टोटल जोड़ देंगे तो 46, यानी 1 से लेकर के 200 तक में टोटल 46 अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहाँ बोल रहा है 3 अंकों की, 3 अंकों की ये सभी है, तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102। तो इसमें 101 जो है सबसे छोटी है, 100 अभाज्य नहीं है, इसलिए 101 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका 101। सवाल नंबर 7 है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999, उसके बाद 998, उसके बाद 997, उसके बाद 996। तो हम जानते हैं कि 999 ये भी भाज्य है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी भाज्य है, और 997 जो है इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगी, अतः 997 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की। तो 997 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8 है कि 1 से लेकर के 999 तक लिखने पर कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आता है। तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक में सभी डिजिट एक एक बार आता है, सभी डिजिट एक बार। अगर हम 1 से 99 तक की बात करें तो सभी डिजिट जो है कितने बार आएगा, तो सभी डिजिट आता है 20 बार। 2 अंक 99 है तो 2 पे 1 0। 1 से लेकर के 9 से 99 की बात करें तो सभी डिजिट कितने बार आएगा, तो सभी डिजिट आएगा आपको 300 बार, यानी 3 अंक है तो 3 पे 2 0। 1 से लेकर के 9999 तक में सभी डिजिट कितनी बार आएगा, तो सभी डिजिट 4 पर 3 को 0, 4000 बार। ये आप याद करके रख लो। 1 से लेकर के 9 तक में सभी डिजिट एक एक बार, 1 से 99 तक में सभी डिजिट 20 बार, यानी कि 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, इसी तरह से 9 तक में 20 बार आएगा। 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट 300 बार आएगा, और 1 से लेकर के 9999 में 4000 बार। इसी तरह से अगर 1 से लेकर के 99999 99,999 के बीच बोले तो सभी डिजिट आएगा 5 पे 4 को 0, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 50 बार। 50 बार सभी डिजिट आएगा, इसको आप याद कर लो। देखिए इस पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0 इसमें शामिल नहीं होता है। 0 का क्या होता है, तो 0 एक बार भी नहीं, 0 बार आएगा। इसमें 20 बार में 20 2 डिजिट है ना, तो इसमें से 11 घटा दो, 20 में से 11 घट जाएगा तो 9, यानी कि इसमें 9 बार आएगा 0। 0 की बात कर रहे हैं। 0 से 999 तक में सभी डिजिट 300 बार आता है, लेकिन जो 0 है 1 1 1 घटा दो इसमें से, तो हो गया 9, ये 9 में से 1 गया 8, 2 में से 189 बार। उसी तरह से 1 से 999 तक के बीच में 0 कितनी बार आएगा, तो 4000 है, उसमें से 1 1 1 1 ऐसे घटा दो, 1 दिन 10, 9, 9 में से ये 8, ये 8, ये 3 में से 2, यानी कि 2889 बार आएगा 0। 0 में ये क्या करते हैं, जितना डिजिट होता है उतना 1 1 घटा देते हैं इसमें से। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 से लेकर के 999 तक लिखने पर कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो 1 9 5, ये सभी जो है सभी आएगा 300 बार, यानी कि कोई ज़्यादा बार नहीं आएगा, सभी बराबर बार आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि 1 से 1000 तक लिखने पर अंक 1 कितनी बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट आएगा 300 बार, तो 1 भी आएगा 300 बार। फिर बोल रहा है 9 से 99 के बीच होता है 1000 आगे, तो 1 से 1000, तो 1000 में एक डिजिट एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें एक और जोड़ दो, तो 301 बार, यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक में एक अंक जो है 301 बार आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा।
सवाल नंबर 10 है 1 से 9,999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा, यानी 1 से लेकर के 9,999 तक में 9 कितनी बार आएगा। तो हमने पढ़ा कि 1 से लेकर के 9,999 तक में सभी डिजिट आएगा 4 पे 3 को 0, 4,000 बार। तो 9 भी है तो 9 भी 4,000 बार ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि 1 से 999 तक अंक 5 कितनी बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट आएगा 3 पे 2 को 0, 300 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी डिजिट 300 बार आएगा। तो 5 बोल रहा है तो 5 भी इसमें 300 बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 12 है 1 से लेकर के 1000 तक में अंक 0 कितनी बार आएगा। तो हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट आएगा 300 बार, 1 से लेकर के 9 तक के सभी डिजिट, लेकिन 0 300 बार नहीं आएगा। 0 कितना बार आएगा, तो 300 में से 3 को 9 है तो 3 को 1 घटा दो, तो 9 हो गया 8, 189 बार। 1 से लेकर के 199 तक में, 1 से लेकर के 999 तक में 0 जाएगा, 0 189 बार आएगा। यहाँ बोल रहा है कि 1000, तो इससे एक अगला आगे 1000, यानी कि 1 से लेकर के एक और आगे 1000 तक में कितना, तो 999 तक में आया था 189 बार, 1000 में 4 बार 0 आया, तो सॉरी 3 बार, तो 3 और जोड़ दो यानी कि 192 बार। तो 192 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 13 है कि 1 से लेकर के 1000 तक में कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आएगा। हम जानते हैं 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट आएगा 300 बार, 300 बार सभी डिजिट, और इसमें से 111 घटा दो तो 989 बार आएगा 0, 989 बार 0 आएगा। ठीक, तो 0 तो पहले कट गया। अब बोल रहा है कि सभी डिजिट जो है, सॉरी हाँ, तो 1 से लेकर के 1000 तक में तो सभी डिजिट आ रहा है 300 बार। इसमें देखो 1000, एक अंक आगे आ गया तो 1000, तो 1000 में एक बढ़ गया तो एक आ जाएगा, एक आएगा 301 बार। बाकी सभी डिजिट तो 300 बार ही आएगा। 0 कितनी बार आएगा, तो 0 आ रहा था 89, 3 और बढ़ गया तो 192, 0 भी 192 ही है। एक जो है 301 बार आएगा, बाकी सभी डिजिट 300 बार ही आएगा, क्योंकि इसमें तो एक के अलावा कोई डिजिट है ही नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा कि 1 से लेकर के 1000 तक में एक सबसे ज़्यादा बार आएगा 301 बार, बाकी सभी डिजिट 300 बार आएगा और 0 192 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 14 बोल रहा है कि 1 से 200 तक में अंक 2 और 3 में कौन ज़्यादा बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 199 तक में सभी डिजिट बराबर बार आएगा और शून्य कम आएगा, उससे कम। तो 2 और 3 की बात बोल रहा है, तो 1 से लेकर के 999 के आगे हो जाता है 200, तो सभी डिजिट तो यहाँ तक बराबर था। अब जब इससे एक अंक आगे गए 200, तो इसमें 2 ज़्यादा बार आ गया, तो 2 की संख्या 2 और 3 में से 2 ज़्यादा बार आ जाएगा 200 तक में, क्योंकि 200 में एक 2 आ गया, यहाँ तो 3 नहीं है। इससे पीछे वाली 199 तक में तो सभी बराबर था 2 और 3, यहाँ आके 2 एक ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 0 तो काफ़ी पीछे रह जाता है, इसलिए 0 तो सवाल ही नहीं उठता है। सवाल नंबर 15 है कि 1 से 999 तक कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। 1 से लेकर के 999 तक में सभी डिजिट आएगा 300 बार, 300 बार क्या आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सभी डिजिट 300 बार आएगा, तो 9 डिजिट है तो 9 तिया 2700 डिजिट हो जाएगा ये। और 0 भी तो डिजिट है, तो 0 कितनी बार आएगा इसमें, तो 0 आएगा इसमें 111 घटा दो तो 189, तो 189 इसमें जोड़ते हैं तो 9 8 8 2 यानी कि 2889 डिजिट लिखे जाएगा। अगर 1 से लेकर के 999 तक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 10 11 12, यहाँ 2 अंक हो रहा है, यहाँ 2 अंक, इसी तरह से 100 101, इसी तरह से करते करते टोटल जो डिजिट हो जाएगा वो 2889 गो डिजिट हो जाएगा 1 से लेकर के 999 तक जब लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 16 बोल रहा है कि 1 से लेकर के 248 तक अंक 2 कितनी बार आएगा।
एक से लेकर के 248 तक जब लिखेंगे तो 2 कितनी बार आएगा इसमें। इसके लिए ट्रिक होता है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। अब 2 पूछ रहा है ना, तो ये जो संख्या है बाकी जो इधर बच गया उसको गुना करते हैं, कितना से गुना करेंगे तो अब इस पर डिपेंड करता है। अगर दी हुई संख्या से ये जो संख्या होती है करंट वाली अंक ये बड़ा होती है तो उसके जग पहले से यानी कि इकाई पे है तो 1 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ भी देंगे, यानी कि 24 + 1 25। फिर बोल रहा है ये 4 बीच वाला संख्या लेते हैं तो बच गया 2 और गुना। अब ये 2 को गुना किससे करेंगे, बीच वाला आया तो ये बच गया लेफ्ट वाला, यानी कि लेफ्ट वाले को हमेशा गुना करते हैं। तो 2 को गुना करेंगे किससे, तो फिर उसी तरह 4 को देखेंगे, 4 ये 2 से बड़ा है कि छोटा, अगर बड़ा है तो प्लेस से और प्लेस ही जोड़ देंगे। यानी कि हर बार गुना तो प्लेस से ही करेंगे लेकिन जोड़ेंगे क्या तो जोड़ते हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे ये 8 लिए थे 24 था, 24 गुना है प्लेस 1 तो 1 से, और जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे जो दी हुई ये संख्या है करंट संख्या से बड़ा होता है तो प्लेस जोड़ते हैं। इसमें हो गया 10 दूना 20 प्लस 10 30। अब फिर अब इसमें क्या लेंगे 2, तो 2 के पहले कोई संख्या नहीं तो 0 और गुना 100, एक ये सैकड़ा प्लेस पे है प्लस, इसमें जोड़ेंगे क्या, तो जोड़ेंगे क्या, अगर ये 2 देखो इससे बड़ा होता तो इसके प्लेस को जोड़ते 100 को, बड़ा नहीं है बराबर है तो बराबर है, तो बराबर होने पे ये राइट जीट यानी कि 49 प्लस ये 48 उसमें 1 जोड़ देते हैं 49, इतना जोड़ते हैं जब बराबर होता है तो 49 इसमें हो गया। तो यानी कि 25 30 और 49 9 5 14 4 बाकी 1 4 2 6 3 9 1 10 104। तो 104 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 104, यानी कि 1 से लेकर के 248 तक में 2 जो आएगा 104 बार आएगा। चलिए एक और दूसरा सवाल अगर हम बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा अगर इसमें समझने में दिक्कत हुई तो। सवाल नंबर 17 है कि 1 से 500 तक में अंक 7 कितनी बार आएगा। तो 500 को ऐसे लिखते हैं, पहला अंक लेते हैं तो बाकी लेफ्ट के अंक को उसके प्लेस से गुना करते हैं, जोड़ते क्या है, ये अगर करंट से बड़ा है प्लेस जोड़ते, करंट के बराबर है तो इसके राइट के अंक में 1 ज़्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से छोटा है, छोटा रहने पे 0 जोड़ते हैं। तो 50 गुना 1 करेंगे 50, उसमें 0 जोड़ेंगे तो 50 होगा। फिर इसको लेते हैं तो ये हो गया 5, 5 को गुना करेंगे इसके प्लेस से तो 10 प्लेस पे है तो ये हो गया 10 प्लस, जोड़ेंगे क्या इसी तरह से, इससे ये छोटा है तो 0 जोड़ेंगे तो 10 × 50 50, ये भी 50 हो गया। अब इसको लेते हैं तो इसके लेफ्ट में कोई संख्या नहीं तो 0 और गुना 100। अब ये देखो 5 7 से अभी भी छोटा है तो अभी भी 0 ही जोड़ेंगे, जब छोटा हो ये इधर की संख्या जो संख्या मांग रहा है उससे छोटा हो तो 0 जोड़ते हैं, अगर उसके बराबर होता है तो राइट के संख्या में 1 ज़्यादा जोड़ देते हैं, अगर इससे बड़ा होती इधर संख्या तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 गुना 100 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 50 50 100, तो यानी कि 1 से 500 तक लिखेंगे संख्या तो उसमें 7 अंक जो आएगा वो 100 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 18 को और अच्छे से समझते हैं। 1 से बोल रहा है कि 718 के बीच कितनी बार 5 आएगा। तो यहाँ 5 लिखते हैं। अब देखो इकाई अंक 8 लिए थे, 1 को गुना करेंगे लेफ्ट वाले से 71 से प्लस जोड़ेंगे क्या, तो जोड़ेंगे ये संख्या को देखेंगे, अगर मांगी गई अंक से ये बड़ा है तो प्लेस को जोड़ेंगे, जोड़ दिए। फिर ये क्या है 1, इधर का बच गया 7 तो लेफ्ट वाले 7 बच गया, ये 10 प्लेस पे है तो 10 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे क्या, तो जोड़ेंगे देखो ये संख्या मांगी गई संख्या से छोटा है तो 0 जोड़ेंगे, मांगी गई संख्या बड़ा होता था तो प्लेस जोड़ते थे, ये 1 प्लेस पे है तो इकाई पे 1 जोड़े, ये दहाई पे होता तो 10 जोड़ते। इसी तरह ये मांगी गई संख्या से ये छोटा है तो 0 जोड़ेंगे हमेशा। अब 7 को इससे गुना करेंगे, अब बच गया 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 0 गुना 100 प्लस ये प्लेस गुना हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब जोड़ेंगे क्या, ये 7 जो है 5 से क्या है बड़ा है, तो जब बड़ा होता है तो बड़ा होने पे प्लेस को जोड़ते थे, ये प्लेस किस पे है सैकड़ा पे तो सैकड़ा को जोड़ेंगे, बड़ा होने पे प्लेस को, जैसे ये इकाई पे था तो 1 जोड़े। अब देखो 71 गुना 1 71 और 1 72, यहाँ 70 0, ये 0 हो जाएगा 100, यानी कि 2 7 7 4 बाकी 1 1 1 2 242 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 242। कहने का मतलब 1 से 718 तक लिखेंगे तो 5 जो आएगा 5 242 बार आएगा।
सवाल नंबर 19 है कि 1 से लेकर के 645 तक में ये 4 कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं। ये 5 है इकाई पे, तो 1 को गुना करेंगे इसके लेफ्ट वाले से, जोड़ेंगे क्या, अगर ये मांगी गई संख्या से बड़ा होता है तो प्लेस जोड़ते हैं। फिर ये 4 है दहाई पे, तो दहाई को गुना करेंगे इसके लेफ्ट वाले से, जोड़ेंगे क्या, अगर ये इसके बराबर है तो इसके राइट में 5 है, जो भी होगा उसमें 1 ज़्यादा जोड़ देते हैं, 6। फिर 6 देखो, अब ये हो गया सेकड़ा पे, तो सेकड़ा को गुना करेंगे, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं तो 0। अब प्लस जोड़ेंगे क्या, तो जोड़ेंगे, ये बड़ा है तो प्लेस जोड़ेंगे, तो बड़ा है 6 मांगी गई संख्या, तो ये प्लेस सेकड़ा पे है तो 100 जोड़ेंगे। अब सबको 64 गुना 1 64 प्लस 1 65, ये 60 और 6 66 हो जाएगा। ये 0 और 100, तो 6 5 11 के 1 बाकी 1, 6 2 12 1 3 बाकी 1, 231 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 231, यानी कि 1 से 645 के बीच में 4 आएगा 231 बार। चलिए ये अंतिम सवाल है और आपके लिए होमवर्क में रहा कि 1 से 678 तक में अंक 7 कितनी बार आएगा। इस सवाल का हल करके कमेंट में आप सही उत्तर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।